नमस्कार साथियों, दोस्तों, फ्रेंड्स। आप लोगों को मैं कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर अर्थात पुराने क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। उसी कड़ी में आज राजस्थान विश्वविद्यालय की तकनीक सहायक लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2018 का पेपर करा रहा हूँ। बस आप लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। जहाँ मिस्टेक हो कमेंट्स करके बताना, यही मेरा आप लोगों से प्रार्थना है। और साथियों, ताकि जो मिस्टेक हो बाकी लोगों को वो सही जानकारी मिल सके। शुरुआत करते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय सहायक लाइब्रेरियन एग्ज़ाम। उन पुस्तकों को सही स्थान पर रखने का कार्य है जिनको पाठक द्वारा अनुचित निधानियों में रख दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? हम निधानी परिशोधन कहते हैं। विश्वविद्यालय पुस्तकालय का वित्तीय स्रोत है। तो दोस्तों, इसका जो वित्तीय स्रोत है, विश्वविद्यालय बजट, यूजीसी से अनुदान और राज्य सरकार से अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेट का पूरा नाम क्या है? तो अर्नेट का पूरा नाम है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। हाइपरटेक्स्ट शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये टेड नेल्सन के द्वारा दिया गया था। आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम प्रभावी हो गया था 1960 में। सीखने की एक दुनिया होती है, ये क्या है? निर्देशिका है। ठीक है दोस्तों, सीखने की दुनिया एक है अर्थात निर्देशिका। परिग्रहण पंजिका में प्रलेखों की प्रविष्टि किसके क्रम के अनुसार बनती है? यह पुस्तकालयों की प्राप्ति की तिथि के हिसाब से बनती है। दोस्तों, राजस्थान में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है सब अलग अलग एग्जाम में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अज्ञात लेखक कृतियों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम गुमनाम कृति के नाम से पुकारते हैं। साइटेशन इंडेक्स किसकी ऑनलाइन होस्ट सेवा है? दोस्तों, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की ऑनलाइन सर्विस है। CCF किसके द्वारा विकसित किया गया था? यूनेस्को के द्वारा किया गया था। CCF की फुल फॉर्म होती है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। आदान प्रदान की नेटवर्क पद्धति का प्रथम प्रारंभ किस देश में हुआ था? यह USA में हुआ था। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदत्त है? तो यह ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए जाने वाली सर्विस है। इन्हें कुनेबुला पुस्तकें कब से प्रकाशित है? कौन से सन से पहले की पुस्तकें प्रकाशित है? तो यह 1500 AD से पहले की जो पुस्तकें हैं उनको हम इन कुनेबुला बोलते हैं। एंड्रयू कार्नेगी कौन थे? तो यह एक परोपकारी या लोकोपकारक। दोस्तों, कहीं कहीं लोकोपकारक भी दिया हुआ है, कहीं परोपकारी है। तो जो भी ऑप्शन आए आपके पास उसको आपको आंसर देना है। बार कोड लेवल का प्रयोग किया जाता है संचलन प्रणाली अर्थात सर्कुलेशन सेक्शन में। सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट है, यह फॉर्मेट होता है MPEG। नेटवर्क को निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित करता है? तो दोस्तों, असुरक्षित करता है, वह होता है हमारा पासवर्ड कैप्चर असुरक्षित करता है। तत्काल संदर्भ सेवा की संकल्पना सर्वप्रथम किसने बताई थी? तो यह रंगनाथन ने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख है, तो वह प्राथमिक प्रलेख है। पुस्तकालयों में त्रिपत्रक प्रणाली मुख्य रूप से कहाँ प्रयोग की जाती है? तो यह 3 कार्ड सिस्टम सामयिकियों प्रकाशन की अभाव और नियंत्रण हेतु है ना। जो अभी हमारे पीरियोडिकल जर्नल्स होते हैं, पीरियोडिकल्स ही कहेंगे, चाहे वो मैगजीन हो या जर्नल्स हो, है ना।
तो फ्रेंड्स हाँ, कभी कभी इंटरव्यू में पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक मैगजीन और एक जर्नल्स के बीच क्या अंतर होता है। देखो है दोनों पीरियोडिकल्स की, कोई ना कोई पीरियोडिसिटी होती है। तो जर्नल्स में ISSN नंबर होता है, क्या होता है ISSN नंबर, जबकि मैगजीन में ISSN नंबर नहीं होता है, नंबर 1। और मैगजीन्स में रिसर्च भी छपती है, लेकिन उसके साथ साथ न्यूज़ एडवर्ट वगैरह भी होते हैं, जबकि जर्नल्स में केवल रिसर्च होती है। ये दो मेजर डिफरेंस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक स्रोत नहीं है? वांग्मय की वांग्मय, बिब्लोग्राफी, जो बिब्लोग्राफी जो क्या है, माध्यमिक स्रोत मतलब बीच का स्रोत नहीं है, बिब्लोग्राफी बीच का है। निम्नांकित किसके मूल्यांकन हेतु रिकॉल एवं प्रिसिशन अनुपातों का प्रयोग किया गया है? पुनः सूचना प्राप्ति के लिए। IFID का स्थापना वर्ष क्या है? FID की स्थापना वर्ष है 1895। सूचना सेवा का अत्यधिक आवश्यक दृष्टिकोण कौन सा है? सूचना का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार अथवा दोनों अथवा मान्य तार्किक क्रम के अनुसार पुस्तकों या पुस्तकालय सामग्री का संयोजन किया जाता है को कहलाता है। तो फ्रेंड्स वह क्या कहलाता है हमारा? वह कहलाता है ज्ञान एवं पुस्तक वर्गीकरण का मिश्रित रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई प्रिंट्स क्या है? फ्रेंड्स ई प्रिंट्स क्या है? एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है पुस्तक वर्गीकरण के लिए साहित्यिक वारंट पद किसने प्रतिपादित किया था? तो यह विंगम ह्यूम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति किसी अभियांत्रिक महाविद्यालय का पता पूछता है तो यह निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो फ्रेंड्स ये त्वरित संदर्भ सेवा, रेडी रेफरेंस सेवा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वित्तीय लेखा नियम 2005 के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकें निर्गत या परामर्श प्रति वर्ष पर कितनी पुस्तकें उचित नुकसान के लिए मानी गई हैं? तो आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम मुद्रित संस्करण किस सब प्रकाशित हुआ था? 2010 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइसलिक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। और कब स्थापित हुआ था यह? 1953 या 55 है शायद, है ना, अब याद नहीं आ रहा है। पंचांग किस प्रकार का स्रोत होता है? तो यह त्वरित संदर्भ सेवा के अंतर्गत आता है। संसाधनों की साझेदारी का एक अंग है। तो संसाधन साझेदारी कहाँ का एक अंग है? पार्ट्स लाइब्रेरी सहयोग का, है ना, लाइब्रेरी कोऑपरेशन का पार्ट है संसाधन साझेदारी, रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट है रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र जो बच्चों, दृष्टिहीनों एवं अक्षमों, कारीगरों, नवाक्षरों, किसान, भील मजदूर आदि को सार्वजनिक पुस्तकालय की परिधि में लाने लगता है? तो वह कौन सा सूत्र है? द्वितीय सूत्र है। निम्नलिखित में से किस के द्वारा संचार मॉडल निरूपित किए गए हैं? सेनन वियर के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, METS से क्या अभिप्राय है? तो ये मेटा डाटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। परिग्रहण पंजी का एक्सेशन रजिस्टर का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये 16 इंच गुणा 13 इंच होता है। सोपानिक श्रृंखला प्रदर्शित करती है प्राधिकार की संरचना। ZOTERO जोटेरो क्या है? संदर्भ प्रबंध पद्धति है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है? इंस्पैक एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। ये जर्नल्स के पुराने खंडों की पहुंच या उपलब्धता को कहते हैं परपेचुअल पहुंच। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शब्दकोशों के निरूपण का भाग नहीं है? ब्लॉक्स इसका
भाग नहीं है। SR रंगनाथन के अनुसार नवागंतुक को दीक्षित संदर्भ सेवा कहलाती है। तो दोस्तों यह कहलाती है दीक्षा। लक्षित संदर्भ सेवा जो है किसी भी पाठक को देना क्या कहलाती है? दीक्षा। डॉक्यूमेंटेशन के स्थान पर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो ये केल्विन मोर्स ने किया था। प्रबंध विज्ञान और शोध प्रविधियाँ किस विधि के द्वारा बनती हैं? तो ये आशवन विधि के द्वारा बनती हैं। DDC में स्टैंडर्ड सब डिवीजन के पूर्व किस अंक का प्रयोग किया जाता है? 0 का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सारणी को द्विबिंदु वर्गीकरण में दी गई है? सामान्य एकल को दिया गया है, कॉमन आइसोलेट। टेम्पलेट क्या होता है? तो यह संरचित विनिर्देश होते हैं। ऑस्मोसिस का सिद्धांत का संबंध किसके साथ है? पुनर्वर्गीकरण करने में इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नेटवर्क अकादमिक पुस्तकालयों से संबंधित नहीं है? ध्यान देने योग्य बात है, नहीं है पूछ रहा है। तो नेट हमारा संबंधित नहीं है अकादमिक पुस्तकालयों से। इन्फ्लिबनेट, अर्नेट और जेनेट तीनों हमारा उससे रिलेटेड है। SR रंगनाथन द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। इनमें से है वर्ग अनुक्रमणिका जो प्रलेख की वर्ग संख्या से प्राप्त होती है, निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? वांछित या मिथ्या कड़ी। भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को जाना जाता है सिन्हा कमेटी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय द्वारा क्रय की गई पुस्तकों का भुगतान निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है? एक्सेसनिंग या प्रीग्रहण करने के बाद ही हम बिल का भुगतान करते हैं। पुस्तकों के आदान प्रदान की ब्राउनी पद्धति का आविष्कार किसने किया था? निन्ना ए ब्राउन ने। सूचना क्या है? तो फ्रेंड्स सूचना हमारा वह संस्कृत डाटा अर्थात प्रोसेस्ड डाटा है। आस्क योर एनीथिंग संकल्पना मूलतः निम्नलिखित में से किसने आरंभ की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी अमेरिकन पुस्तकालय संघ ALA ने। ALA की स्थापना कब हुई थी? 1876 में। सूचीकरण को विज्ञान स्थापित करने के रंगनाथन के प्रयास कैसे सफल हुए हैं? सूचीकरण के आदर्शात्मक सिद्धांत और उपसूत्रों की स्थापना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आंतरिक स्मृति भाग स्थित रहता है CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में उसकी जो है इंटरनल मेमोरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में बालक और युवा विकास की विवेचना की जा चुकी है? तो दोस्तों यह है पंचम सूत्र में। पंचम सूत्र क्या है हमारा? लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ग्रंथालय एक वर्धनशील जीव है या संस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि रंगनाथन की है? तो त्रिपत्रक प्रणाली रंगनाथन की प्रणाली है। 3 कार्ड सिस्टम अभी पूछा गया था कहाँ प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये पीरियोडिकल सेक्शन अर्थात सामयिक विभाग में काम होता है इसका। CCC में मुख्य प्रविष्टि के अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 6। लंदन में SR रंगनाथन के शिक्षक कौन थे? अरे ये भी आप तो बता ही सकते हैं ना, WC परविक्सियर्स। समुद्र विज्ञान विषय की किस निर्माण विधि के द्वारा हुआ है? तो यह समूहन के द्वारा हुआ है। कार्डियक सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है पत्र पत्रिकाओं को, है ना, नियंत्रित करने के लिए कार्डियक सिस्टम का प्रयोग करते हैं। और कार्डियक सिस्टम किसके द्वारा निर्मित है? ये रेमिंगटन रैंड इंडिया के द्वारा है। कंप्यूटर में प्राप्त परिगम को कहा जाता है? आउटपुट। नेक्स्ट, इंसडॉग इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना का वर्ष क्या है? 1952। और ऑफिस कहाँ था इसका? दिल्ली। एक पुस्तकालय द्वारा पुनः प्रक्रिया को कार्यशील संग्रह को पहचानने की युक्ति है। एक पुस्तकालय द्वारा पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचानने की युक्ति क्या कहलाती है हमारी? प्रसरण का सिद्धांत कहलाती है।
अभियंताओं अर्थात इंजीनियर्स के लिए गणित द्विबिंदु वर्गीकरण में किस पक्ष का संबंध है? तो यह पक्षात्मक है। द्विबिंदु वर्गीकरण में एलईडी लीड वर्ष प्रतिनिधित्व करते समय की अवधि कितनी होती है दोस्तों? 20 वर्ष होती है ना। लीड 10 वर्ष। दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन। मुझे लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ डाउट है, आप लोग कंफर्म बताना इसका आंसर। और फ्रेंड्स इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी आप लोगों को दूंगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन थे इसमें और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए आधे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो फ्रेंड्स बाय बाय, नमस्ते, तब तक के लिए सत श्री